सर में दर्द, सर में कपड़ा बांध के सोना, लाइटें बंद कर देना, सर का दर्द बर्दाश्त ना होना, इरिटेट रहना, हर वक्त तकलीफ़ में रहना, सर का दर्द या माइग्रेन, समझ ना आना। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे कि माइग्रेन होता क्या है, क्यों होता है, क्या ये सर का दर्द अगर बढ़ जाए इन वजूहात की वजह से होता है, क्या ये स्क्रीन टाइम, टीवी टाइम, ये गाड़ी ज़्यादा चलाने से इन हज़रात को ज़्यादा होता है, या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हों जिनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो, क्या माइग्रेन के पेशेंट्स उन लोगों में ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको भी कोई ऐसी माइग्रेन इश्यूज़ हैं जिसकी ट्रीटमेंट आपको आराम नहीं दे रही है तो आज आप बात कर सकते हैं। हमारे पास ज़बरदस्त प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद भट्टी, पेन स्पेशलिस्ट हमारे पास ऑन सेट हैं, आते रहते हैं। और आज भी ख़ास हमने इनको इसी टॉपिक के लिए मदऊ किया है कि इसका क्या इलाज है, किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है और कैसे डायग्नोस किया जाता है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है भट्टी साहब? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम माइग्रेन के ऊपर बात करें तो सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि ये जो माइग्रेन है, आधे सर का दर्द है, ये क्या है और ये क्यों होता है? अच्छा, ये आधे सर का जो दर्द है ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। ये भी हमारे पास जितनी पेशेंट्स आती है और डाटा भी यही कहता है कि ये 4 से 6 गुना ख़वातीन में ज़्यादा होता है और इसकी शिद्दत भी ख़वातीन में ज़्यादा होती है। मतलब अगर मेरे पास अगर 10 लोग आते हैं तो उनमें से 8 जो होती हैं वो ख़वातीन या 7 औरतें होती हैं, फ़ीमेल्स होती हैं, एक बीच में बच्चा होता है और 2 बीच में मेल्स होते हैं। और ये बच्चों में भी है, ये याद रखिएगा, छोटे बच्चों में। कितने साल के? 8 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चों में भी है ये आधे सर का दर्द। आधे सर का दर्द। सर इनकी क्या वजूहात होती हैं, क्या प्रॉब्लम है ऐसी? होता ये है कि ये लोगों को अभी भाई अंदाज़ा नहीं कि ये फेमिलियल है, ये फैमिली में, ये जेनेटिक में आता है पेन। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनके 2 बहनों को, 2 भाइयों को एक जैसी दर्द है, जो कि माँ को भी वही दर्द थी। हाँ। तो वो फैमिली में भी ये पेन चलती है और ये भी मुमकिन है कि 2 बच्चों को हो, एक को ना हो। सो दिस रन्स इन द फैमिली। जो लास्ट हमने बच्चा ट्रीट किया कल, वो 8 साल का था, माशाल्लाह इज़ ओके। सो ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है, नंबर 1। नंबर 2, मौसम में आजकल जैसे ठंडी हवा चलती है, ठंड ज़्यादा है और शदीद गर्मी में ये इनकी इंसिडेंस बढ़ जाता है। फिर एग्जैक्ट कॉज माइग्रेन का आज तक किसी को पता नहीं है, इसीलिए फिर इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी वेरिड है। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, जब आपको किसी को कॉज ही पता नहीं। लेकिन एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं, दर्द बढ़ जाती है। मसलन किसी को स्ट्रेस में, किसी को नींद पूरी न होने पे, किसी को ओवर एग्जर्शन पे, किसी को स्ट्रॉन्ग स्मेल पे, जैसे पेट्रोल पंप है, कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, या कोई मिट्टी का तेल है, या किसी जगह पे पेंट हुआ हुआ है, उससे बढ़ जाती है। कईयों को चॉकलेट से बढ़ जाती है, कईयों को चीज़ खाने से बढ़ जाती है। सो एक एक इंडिविजुअल की एक अपनी हिस्ट्री है कि उसकी दर्द क्यों बढ़ती है। होती आमतौर पे एक साइड पे, ये बाल दोनों साइड पे भी हो सकती है, सर के आगे भी हो सकती है, सर के पीछे भी हो सकती है। सो इसको डायग्नोस करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, हो जाता है जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो माइग्रेन है सर, वो और आम सर का जो दर्द होता है उसमें फ़र्क कैसे पता चलेगा इंसान को? अच्छा ना, दर्द की ना 3-4 किस्में होती हैं, ये बात याद रखें। एक होता है स्ट्रेस हेडेक। स्ट्रेस हेडेक होगी पट्टी की तरह, ये सामने यहाँ पे ऐसे लगेगा जैसे किसी ने, जैसे आपने अभी कपड़ा बांधने का जिक्र किया ना, वो यूं कपड़ा बांधते हैं, वो उनको फ़र्क पड़ना शुरू होता है, वो स्ट्रेस हेडेक है, वो टेंशन हेडेक है। अच्छा। वो किसी वक्त भी हो सकती है, वो ओवर वर्क से, स्ट्रेस से हो सकती है। हमारे घर में बुजुर्ग वगैरह, कुछ गांव में माइयां सर पे कपड़ा कस लेती हैं, आपको पता है, हो जाती है। अच्छा, तो उससे आराम आती है, ये सही है? ये ठीक हो जाती है दर्द। अच्छा। मैं अभी बताता हूँ सारा कुछ। अच्छा, दूसरी दर्द जो होती है वो उसको हम कहते हैं मेल्स में होती है, वो क्लस्टर हेडेक होती है। क्लस्टर का मतलब होता है कि आंख में दर्द होगी और ऐसे लगेगा जैसे कोई छुरी पीछे को मार रहा है, यहाँ से जो के पीछे, उसको वो क्लस्टर हेडेक होती है, मेल्स में ज़्यादा होती है। ठीक। अच्छा, तीसरी होती है साइनस हेडेक। ये साइनसेस जो होते हैं ना, ये वाले, जहाँ से हम आवाज़ हमारी रेजोनेट करती है, उसकी भी दर्द होती है, उसको साइनस हेडेक कहते हैं। यानी अगर आप सर अपना नीचे झुकाएंगे तो वो दर्द बढ़ जाएगी, साइनसेस में फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जो माइग्रेन है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। माइग्रेन के हम 3-4 स्टेप्स होते हैं, जिसको होती है उसको पता चल जाता है कि मुझे दर्द होने वाली है। चंद मिनट पहले, आधा घंटा पहले उसको अंदाजा होना शुरू हो जाता है कुछ होने वाला है। क्या सिम्टम्स हैं, क्या उसमें उसको कोई बिजलियाँ सी कौंधनी शुरू हो जाएंगी, उसका मूड ख़राब होना शुरू हो जाएगा, उसके हल्की हल्की सर भारी होना शुरू हो जाएगा, उसका मुंह का जायका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। हर एक अपना अपना है। अच्छा, उसको हम जो है ये प्रोड्रोम कहते हैं। ये पूरी एक सीक्वेंस है।
अच्छा, उसके बाद एक ऑरा होता है, उसको फिर आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है मुख्तलिफ किस्म की। कुछ लगेगा कोई बंदा बोल रहा है, कुछ लगेगा कोई एबनॉर्मल मतलब साउंड्स उसके मुझे आ रही कानों के साउंड क्लाउड्स खुल वो जाते हैं? कुछ कुछ ऐसा होता है, देख से कि जी मुझे पता लगना शुरू हो जाता है कि मुझे दर्द होने वाली है। अच्छा। उसके बाद फिर दर्द शुरू हो जाती है। सर कुछ लोगों को लाइट भी बहुत इरिटेट करती है, चीखते हैं कमरे में लाइट बुझा नहीं दो, नहीं, वही बताने लगा। गाड़ी नहीं चला सकते। हाँ, वो जब दर्द का अटैक आ जाता है ना, हाँ। फिर क्या होता है, फिर रोशनी बुरी लगती है, आवाज़ बुरी लगती है, हाँ। फिर आपको जो मसरूफियत है वो बुरी लगती है, जी। फिर किसी को चक्कर आते हैं, किसी को मतली होती है, किसी अच्छा। को वॉमिटिंग होती है, किसी के पट्टे कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, किसी को ओवरऑल वीकनेस शुरू हो जाती है, कोई लेट जाते हैं, कोई टीवी नहीं देख सकते, काम नहीं कर सकते। सो वो अटैक 2-3-4 घंटे से लेके 3 दिन 4 दिन तक मुसलसल चल सकता है। अच्छा। और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाता है तो फिर भी एकदम ख़त्म नहीं होता अक्सर औक़ात, उसके बाद भी थोड़ी देर कन्फ्यूजन रहती है, बंदा फिट नहीं होता, मेंटली अलर्ट नहीं होता। सो एक पूरा एक समझे एक सीक्वेंस है इवेंट्स है माइग्रेन का, तो इसको आप डायग्नोज कर सकते हैं। मुसीबत इसमें ये है कि ये किसी ब्लड के टेस्ट में, किसी अल्ट्रासाउंड में, किसी MRI में, किसी CT स्कैन में माइग्रेन डायग्नोज नहीं होती। फिर तो इसको क्लिनिकली डायग्नोसिस है ये सारे के सारा। अच्छा। अब ये जो कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अगर ये सारा माइग्रेन वाला प्रॉब्लम शुरू हो जाता है तो उनको तो पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, दे कांट इवन रीड द कॉपी द नोट्स एनीथिंग। तो वो फिर बेचारे इस सिचुएशन में क्या करें? आपको पता है फिर माइग्रेन का अगर प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को 7-7 दिन, किसी को 10-10 दिन, किसी को 5-5 दिन, वो सीवियर होता जाता है। क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ बच्चों को तो है, मुझे पता है, तो वो जो सिचुएशन चलती है तो ये है। अब आप इसके बारे में बताएं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, बेचारे काम कर रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है, क्या करें वो? ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक नहीं है। सपोज आप हैं या कोई बंदा कंप्यूटर का काम कर रहा है, ऑफिस में है, मीटिंग में है, किसी इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर है, उसको दर्द शुरू हो जाती है एकदम, तो वो क्या करे? बातें सबकी कॉमन सर ये ऐसे भी शुरू हो सकती है, ऐसे भी बिल्कुल शुरू हो बस सकती है। आम बंदा भी जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, उसको एकदम से शुरू हो जाएगी एकदम migraine। शुरू हो जाएगी, यही तो मसला है। अच्छा। आपको ड्राइविंग करते शुरू हो सकती है, किसी वक्त भी शुरू हो सकती है, इसका तो टाइम तो है ही नहीं है ना। ओ। कई मौक़ों पे टाइम बाज़ औक़ात लोगों का फिक्स होता है, लेकिन अक्सर इसी दर्द की यही तो डर रहता है लोगों को कि मुझे कहीं भी शुरू हो जाएगी। हमने अब करना 2 काम करने होते हैं। हमने उनको ये बताना होता है कि अगर दर्द शुरू हो जाए तो क्या करना है। और सर हम नंबर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपने पहले तो हमें यहाँ पे सोल्यूशन बताना है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, क्योंकि हमें माइग्रेन का भी ना हो या आधे सर का दर्द भी ना हो। माइग्रेन और आधे सर के दर्द के ऊपर बात कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद भट्टी, पेन स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। आपने कहा माइग्रेन जो है किसी भी वक्त कहीं पे भी ऐसे ही किसी को हो सकता है। अब इसका क्या सोल्यूशन है? कोई कैसे बच सकता है कि किसी को माइग्रेन ना हो? आपको पता है ये बड़ा सीवियर सिचुएशन ले जाता है, कैसे बचा जा सकता है? ये बात याद रखें, जिसको माइग्रेन शुरू होती है ना, वो उसको पता चलता है कि ये मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ चलनी है, लिहाजा ख़त्म कभी नहीं होती? ये अक्सर औक़ात ख़त्म नहीं होती, कम हो जाती, बाज़ औक़ात 40 ईयर्स 50 ईयर्स के बाद जाके ये ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। अच्छा, लेकिन जैसे यंग लोग हैं या बच्चे भी हैं या स्कूल गोइंग हैं या वर्किंग लोग हैं, उनको पता चल जाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, सो दे डू इट इन एंटिसिपेशन। अगर किसी को पता है कि मुझे पैनाडोल खाने से सपोज या किसी एक ख़ास दवाई खाने से आराम आ जाता है, तो वो दवाई उनके पास होती है। अच्छा। हर वक्त। अच्छा। ये आप फिर हर बंदे को इंडिविजुअली पता चल जाता है कि अगर मैं ये काम करूं, अगर मैं थक ज़्यादा जाऊं, अगर मैं नींद पूरी ना करूं, अगर मैं फ़लान डाइट ले लूं, तो मुझे ज़्यादा चांसेस है कि दर्द शुरू हो जाएगी। उसको उनको अवॉइड करना चाहिए। मतलब कुछ खाने की चीज़ों से भी प्रॉब्लम? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। कईयों को चीज़ से, कईयों को चॉकलेट से, कईयों को कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी से बजाय से कि ठीक हो, ट्रिगर भी हो सकती है। तो हर एक का अपना अपना हिसाब है। अच्छा, वो उनको पता होना चाहिए मैंने क्या करना है। नंबर 3 शुरू हो गई है तो फिर अगर थोड़ा सा टाइम निकालें, किसी ऐसे कमरे में चले जाएं जहाँ पे लाइट कम है, किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है, जहाँ पे शोर नहीं है, ठंडा पानी पिएं, थोड़ी देर आप आराम करें तो डेफिनेटली ठंडा शावर भी ले सकता है? ठंडा शावर भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ट्रिगर जो ट्रिगर का इफेक्ट कम होगा तो दर्द कम होनी शुरू हो जाएगी। सर क्या ये सच है कि माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं उनका दर्द को नॉर्मलाइज करने के लिए उनको करंट भी दिया जाता है, करंट के कुछ शॉट्स भी दिए जाते हैं सर में? माइग्रेन के लिए तो नहीं, आमतौर के ऊपर हम ये डिप्रेशन में चीज़ें यूज़ करते हैं, इसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं। हाँ। वो सर में लगाई जाती है डिप्रेशन के पेशेंट्स को या स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को। अच्छा। लेकिन उसका माइग्रेन में ऐसा काम माइग्रेन के लिए नहीं होता ट्रीटमेंट। तो फिर इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं, क्या सॉल्यूशंस है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, इसका क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है पाकिस्तान में, अमेरिका में, बाहर की और ममालिक में? अच्छा, बेसिकली तो इसमें
पहले इसको डायग्नोस करते हैं कि ये माइग्रेन है कि नहीं है। ठीक है। अगर आपको अंदाज़ा हो गया, आपने डायग्नोस कर लिया कि जी ये माइग्रेन ही है, तो इसके मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं, सर्जरी से लेके तो दवाइयों तक, हर किस्म की दवाइयाँ दी जाती हैं। उसके बाद कोई नशावर दवाइयाँ भी दी जाती हैं, फिर स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स भी दिए जाते हैं। हर बंदे का अपना एक ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जब जिसको माइग्रेन होती है उसको 2-3 फीलिंग्स मुसलसल होती हैं। मसलन उसको ये लगेगा कि मेरी दिमाग के अंदर खून की नालियाँ जो है वो चलना शुरू हो गई हैं। उनको ये लगेगा कि मेरे दिमाग के जो पट्टे हैं, सर के, बैक के खिंचना शुरू हो गए हैं। ये सीवियर पेन कॉज करते हैं। और कई लोगों को तो किसी ख़ास मखसूस जगह पे, जैसे कोई पिन होती है यहाँ पे, कोई कॉइन होता है, उस मखसूस जगह पे दर्द होती है, कईयों को पीछे दर्द होती है। हम लोग ये करते हैं कि उसके स्किन में एक ख़ास ट्रीटमेंट करते हैं जिसको ओजोन थेरेपी कहते हैं। वो बेसिकली ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हम लगाते हैं स्किन के ऊपर। अगर वो शॉर्ट एक दिखाना चाहें, उसमें स्किन के ऊपर वो लगती है, स्किन के अंदर नहीं लगती। वो एब्जॉर्ब हो जाती है। एक ब्रेक के बाद हम ये वीडियो भी चलाकर दिखाएंगे जिस तरह की ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर शहजाद यहाँ पे बता रहे हैं। वो आपको हम वीडियो के थ्रू फिर बाद में बताएंगे, समझाएंगे कि किस तरीके से ये ट्रीटमेंट वाली जो एक टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जा सकती है इस माइग्रेन पेन के लिए। एक ब्रेक लेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, पेन स्पेशलिस्ट, और हमें बता रहे हैं कि माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए किस तरीके की नई टेक्निक्स जो है वो पाकिस्तान में यूज़ करें। हम बल्कि वीडियो भी दिखाते हैं, आप देखिए साथ साथ। हाँ जी, बताती जाइएगा ताकि हम वीडियो को एलैबोरेट करें। बेसिकली ऑक्सीजन है, ओजोन है। ये स्पेशलाइज्ड किस्म की ऑक्सीजन होती है जो जनरेटर्स में बनती है। इसको फ्रेश यूज़ कर सकते हैं आप, इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, कहीं ले जा नहीं सकते। अच्छा, ये स्किन के ऊपर लगाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि स्किन के इंजेक्शन अंदर नहीं जा रहा? नहीं, स्किन में ये बिल्कुल ऐसे स्किन के ऊपर लगाते हैं, टच करते हैं। ये जैसे ये पेन है ना, ये देखिए। हाँ। इसको आप स्किन पे लगाएंगे, अंदर लगाने की जैसे PRP या कोई और चीज़ लगाते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाती है। अच्छा, ये जाके अगला सवाल कि ये करेगी क्या? हाँ। ये वहाँ पे अंदर जाके जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देगी जो पेन कॉज कर रहे हैं। ठीक है। फिर वो जो खून की नालियाँ जो लगेगी जैसे अंदर कोई चीज़ छक छक चलनी शुरू हो गई है, वो जो डायलेट हुई होती है वो अपनी जगह पे वापस आना शुरू हो जाती है। अच्छा। सो इट्स वेरी इफेक्टिव। हमने 4 या 5 इसके सेशंस होते हैं। एक आज किया तो एक हफ्ते बाद या 4 दिन बाद हम करते हैं। 4, 5, 6 लोगों के साथ इससे कभी ज़्यादा सेशंस भी हो जाते हैं। लेकिन हमें ये पता है इसका नुकसान कोई नहीं है, इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। बेसिकली ओजोन 2 तरीके से लगाई जाती है। हाँ। एक ये लगाते हैं, एक फिर हम ब्लड में लगाते हैं। हाँ। ब्लड में लगाते हैं, उसमें से थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं। ऑक्सीजन को हाँ जी, उसको ऑटो हीमोथेरेपी कहते हैं। अच्छा। ये मोर देन 60,000 प्रोसीजर्स आर बीइंग डन एवरी डे इन द वर्ल्ड। 60,000 से ज़्यादा प्रोसीजर हर रोज़ होते हैं। ये ब्लड निकालते हैं थोड़ा सा, उसमें ख़ास तरीके से ओजोन को मिक्स करते हैं, उसी ब्लड को फ़ौरन वापस लगा देते हैं। सर कितना % जो है आपको उसके जो क्लाइंट्स आप जिनको ट्रीट कर रहे थे उसका रिजल्ट आता है? बहुत अच्छा। अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, हम कोई स्टीरॉयड नहीं लगा रहे, कोई लेज़र नहीं लगा रहे, कोई एंटीबायोटिक नहीं लगा रहे, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगा रहे जो किसी तरह से नुकसानदेह हो। अच्छा। ये किसी का फ़ायदा तो दे सकती है। सर ये और क्या क्या काम करता है ये जो है ऑक्सीजन? हाँ, ये फिर हम ये स्किन में यूज़ करते हैं। आप हमारी बॉडी को क्या चाहिए टू ग्लो? 2 चीज़ें चाहिए। एक ऑक्सीजन चाहिए कि आपको ग्लो आए, नंबर 2 ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाए। जैसे हम ब्लश करते हैं या किसी के गाल आपको रेड नज़र आते हैं, तो क्यों रेड नज़र आते हैं? खून की सप्लाई बढ़ जाती है और स्किन क्लियर हो जाती है। ये दोनों काम ऑक्सीजन करती है। अच्छा। आपने स्किन पे ऑक्सीजन लगा दी, उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल गई, उसके बाद उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी तो ग्लो आनी शुरू हो जाएगी, जो फ्रैकल्स हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ये डर्मेटोलॉजिस्ट भी कर रहे होते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट आई डोंट नो करते हैं कि नहीं करते, लेकिन ये बेसिकली एस्थेटिक्स में आती है। अच्छा। तो ये डर्मेटोलॉजी वाले लोग पूरे चेहरे पे भी इसी तरह इस्तेमाल की जा सकती है कि ब्लड सर्कुलेशन हो और इससे ग्लो भी आता है चेहरे पे। और बाहर तो ओजोन से शैम्पूज मिलते हैं, ओजोनेटेड ऑयल्स मिलते हैं, ओजोनेटेड क्रीम्स मिलती हैं। जब रात को सोने से पहले एक जैसे जिस लोगों के अब एक सोचें आप, जैसे लोगों को फ्रैकल्स हैं या किसी को पिंपल्स हैं जिनमें से पस निकलती है, तो वो तो लोग एंटीबायोटिक हम खिलाते हैं उनको, डर्मेटोलॉजिस्ट एंटीबायोटिक खिलाते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि उसी जगह के ऊपर एक इंसुलिन की नीडल से फ्रैकल के ऊपर ये ओजोन लगा देंगे। अच्छा। इससे बेहतरीन एंटीसेप्टिक आज तक नहीं बना। सिर्फ फ्रैकल्स का भी मुकम्मल इलाज है ये? बहुत बेहतर हो जाता है। कितनी सेटिंग्स करनी होती है? ये डिपेंड करता है कि कितने रेजिस्टेंट है और कितने ज्यादा हैं। हर एक की वेरिड है। लेकिन मुझे ये पता है कि हम ये ट्रेनिंग है बाकायदा, मेरी अमेरिका से फेलोशिप है ये, इसमें सर्टिफिकेशन है। पाकिस्तान में सिर्फ आप ही कर रही हैं? मेरा ख्याल है, मुझे मालूम नहीं कोई और करता है, मुझे नहीं मालूम। ये तो बड़ी अच्छी टेक्निक है, नई चीज़ है। इसमें नुकसान कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात ये।
तो बेसिकली ये ओजोन का समझे, ओजोन अगर बेसिकली देखा जाए तो कोई 100 के किस्म इसके हम डिजीज में ट्रीट करते हैं इसकी, लेकिन हम जो ज़्यादा काम चूँकि पेन मैनेजमेंट करते हैं, सो आई डू लॉट ऑफ पेन थिंग्स, ये तो समझे कि बाई प्रोडक्ट्स है। इसी में प्रेजेंटेशन मैंने चंद दिन पहले इस्तांबुल में दी थी, इसीलिए टर्की में, उधर दुबई में दी थी। तो जितने एस्थेटिक्स के लोग हैं मैं उन तो कहता हूँ आप सीखें। वाह। मैंने तो एस्थेटिक्स इतनी करता नहीं हूँ, लेकिन जिन्होंने करनी हो इसको सीखें, इसमें ट्रेन हो, लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं। और ये वैसे भी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये ना तो कोई बोटॉक्स है, ना कोई फिलर है, और ना ही इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल है जो बाद में आपको जाके ना चिंगापुंग तो आपको जो है ना अजीब से रिएक्शन दे। थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद साहब, आपने बड़ी अच्छी चीज़ें और ये ख़ास तौर पर जो नई टेक्निक हमारे साथ शेयर की है जो कि स्किन से रिलेटेड है, माइग्रेन का भी, सर दर्द का भी इलाज है, ऑक्सीजन जिसका कोई नुकसान नहीं है, इसके फ़ायदे तो हैं मगर नुकसान कोई भी नहीं है, साइड इफ़ेक्ट जिस चीज़ की ना हो तो वो बेहतर नहीं है क्या कि हम एंटीबायोटिक्स खाने से, लगाने से बेहतर हम ये काम करके देखें। तो विल ट्राई दिस, मुझे लगता है आपको भी ट्राई करना चाहिए। एक नई चीज़ थी, आज हमारे शो की तवज्जो से आपको पता चला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।